बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से हाल ही में सांसद चुने गए राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की मुश्किलें जल्द ही बढ़ने वाली है, क्योंकि उनके खिलाफ रंगदारी से जुड़े एक मामले में एफआईआर दर्ज कराया गया है। एफआईआर में पप्पू यादव पर आरोप लगा है कि उन्होंने एक कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगा था। रंगदारी न देने पर कारोबारी को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। मामले की शिकायत करने वाला कहीं और का नहीं बल्कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का ही एक फर्नीचर व्यवसायी है, जो कि पूर्णिया में ही फर्नीचर का व्यवसाय करता है। कारोबारी ने अपने लिखित आवेदन में बताया है कि 4 जून को मतगणना के समय पप्पू यादव ने अपने आवास पर बुलाया और उसे 1 करोड़ रुपए देने को कहा। अगर वह 1 करोड़ रुपए नहीं देता है तो उसे जान से मार देने की भी धमकी दी गई। कारोबारी से यह भी कहा गया कि अगर उसे अगले 5 साल तक चैन से रहना है तो उसे रंगदारी टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो वह पूर्णिया छोड़कर चला जाए। इसके साथ ही कारोबारी ने पुलिस को शिकायत करते हुए बताया है कि 2 अप्रैल 2021 को राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की ओर से उससे 10 लाख रुपए की रंगदारी टैक्स मांगी गई थी। इसके अलावा कारोबारी ने यह भी बताया कि इसके पहले साल 2023 में दुर्गा पूजा के दौरान व्हाट्सएप पर कॉल करके 15 लाख रुपए और 2 सोफा सेट मांगने के साथ साथ धमकी और गाली गलौज भी हमारे साथ की गई थी। शिकायत के आधार पर पूर्णिया के मुफस्सिल थाने में अब सांसद पप्पू यादव और उनके करीबी अमित यादव के खिलाफ मुफस्सिल थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 385/504 और 506/34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं इस मामले पर खुद पप्पू यादव ने अपने एक्स हैंडल से सफाई देते हुए कहा है कि देश प्रदेश की राजनीति में मेरे बढ़ते प्रभाव और आम लोगों के बढ़ते स्नेह से परेशान लोगों ने आज पूर्णिया में घृणित षड्यंत्र रचा है। एक अधिकारी और विरोधियों के इस साजिश को पूर्ण रूप से बेनकाब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अधीन इसकी निष्पक्ष जांच कार्रवाई की जाए, जो दोषी हो उसे फांसी दिया जाए। वहीं इस मामले को लेकर पूर्णिया के आसपास के क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पप्पू यादव की हनक की भनक तो फिर से एक बार दिखनी ही थी, क्योंकि जिसका जो बीता हुआ अतीत होता है वह सत्ता में आते ही फिर से देखने को मिल ही जाता है, क्योंकि उनका तो शुरू से ही यही इतिहास रहा है, जो कि अब सांसद बनने के बाद फिर से अपने पुराने दौर को वापस लाना चाहते हैं। आपको बताते चले कि पूर्णिया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए पप्पू यादव ने जेडीयू के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा को हराकर इस बार सांसद चुने गए हैं। हालांकि पप्पू यादव इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट चाहते थे, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे के तहत पूर्णिया लोकसभा सीट लालू यादव की पार्टी आरजेडी के खाते में जाने के बाद पप्पू यादव को कांग्रेस से टिकट नहीं मिल पाया था, जिसके बाद पप्पू यादव निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर गए थे और अब जीत दर्ज कर 4थी बार पूर्णिया के सांसद बन गए हैं। कहा जा रहा है कि जल्द ही वह बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी संभाल सकते हैं, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद बीते दिन ही वह प्रियंका गांधी से भी मिलते हुए नजर आए हैं, जिसके बाद अब कहा जाने लगा है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें अहम पद दे सकती है।